स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, एक्सरसाइज 3.3 है, इसको हम देखेंगे। इसमें सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में ये आपको जानना है, जैसे इसमें दिया गया है सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताया गया है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में आपको बता दूं। सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए हिंदी में इसको बोलते हैं संपूर्ण कोण और इसको बोलते हैं पूरक कोण, संपूरक या और इसको बोलते हैं पूरक। तो सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि दो ऐसे कोण यानी दो ऐसे एंगल हो जिनका सम जो है 180 डिग्री होनी चाहिए। जैसे सपोज दैट ये है और इस तरीके से, तो इन दोनों का सम, सपोज ये ए है और बी है, तो ए और बी एंगल ए प्लस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। तो ये कहा जाता है कि ए बी का सप्लीमेंट्री है और बी ए का सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब ये यानी कि दो एडजेसेंट एंगल हो और उनका सम अगर क्या हो 180 डिग्री हो, तो हम ये कहेंगे कि ये सप्लीमेंट्री डिग्री है, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल है। एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। और अगर मान लीजिए ए की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 180 माइनस बी हो जाएगा, या फिर अगर बी की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 180 माइनस ए हो जाएगा। ये आपको दिखेगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री के भी दो एंगलों का सम जो होगा वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। सपोज ये मान लीजिए ये x है और ये y है, तो आप क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 90 माइनस वाई आ जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 90 माइनस x आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम जब इसमें लेट करेंगे तो इसी के हिसाब से लेट करेंगे, कहेंगे लेट वन यानी लेट लॉन्गर एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री। तो अगर इसको मान लेते हैं x, तो जो स्मॉलर होगा यानी जो स्मॉल एंगल होगा, स्मॉल एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री वो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ये और जो दूसरा आएगा वो आपको क्या मिलेगा। और अगर स्मॉलर को मान लेते हैं y, तो दोनों का सम आपको क्या मिलता है, 180 डिग्री, आपको पता है। तो लॉन्गर को मान लिया x और स्मॉलर को मान लिया y, सपोज कर लिए। अब जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के हिसाब से एज क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो कह रहा है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री के कॉन्सेप्ट से x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। तो यहां से आपको ये पता चल गया। दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो लॉन्गर है, लॉन्गर वैल्यू यानी कि लॉन्गर एंगल है, वो जो स्मॉलर एंगल से उससे 18 ज्यादा यानी 18 अधिक है, एक्सीड बाय 18 कह रहा है। तो मतलब ये है कि अगर आप सेकंड स्टेटमेंट आप देखेंगे तो स्टेटमेंट सेकंड में आपको क्या होगा कि x जो लॉन्गर है वो y के इक्वल तो कब होगा, जब आपका y के इक्वल कब होगा, जब आपका 18 कम होगा तब, या फिर इसमें से 18 माइनस कर देंगे तब इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट में, क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये वाली वैल्यू 18 ज़्यादा है, तो इसके इक्वल, अब ये ज़्यादा है इसके इक्वल करना होगा, तो या तो आप इधर 18 कर दीजिए या फिर इसमें से 18 माइनस कर दीजिए, बात आपका क्या है, एक ही है। तो यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस वाई जो हो जाएगा वो आपका 18 हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट आया था वो इक्वेशन फर्स्ट है,
और ये जो आएगा इक्वेशन सेकेंड है। अब आपको पता है कि इसमें किसकी वैल्यू आपको लेनी है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आपको वैल्यू निकालनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम देखेंगे तो हमारा फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, तो हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन कोई में से एक चूज कर लीजिए। तो मान लीजिए मैं चूज कर लेता हूँ 2, ठीक है। मैंने पिकअप किया कि इसको 2 को, ये आपका स्टेप फर्स्ट चलेगा, ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड है, ये स्टेप फर्स्ट है। तो मैंने 2 को चूज किया तो आपको क्या मिलेगा 18 प्लस y। अब यहाँ पे स्टेप सेकंड में आप क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। चूंकि ये 2 से आया है तो आपको पुट किसमें करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट में। अब आइए देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, कर रहे हैं तो हम देखेंगे x प्लस वाई आपका ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आपको क्या है 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। अब ये y और y मिलके 2y हो जाएगा और 180 में से 18 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2y और ये हो जाएगा 162। y को क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 81। तो y की वैल्यू आपको यहाँ मिल गई। आपको पता है कि स्टेप सेकंड में जो y की वैल्यू मिलती है y इस किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। अब स्टेप थर्ड में हम देखेंगे, स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में क्यों, क्योंकि ये जो हमारा इक्वेशन आया है वो आपका थर्ड है, तो इक्वेशन थर्ड है। अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, और चूंकि y की वैल्यू आपकी 81 है तो इसमें आप कर लेंगे 81, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 99 और आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 99 और y की वैल्यू हो जाएगी 81। अब आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ के मिला लेंगे। पहले तो सप्लीमेंट्री कह रहा था, इन दोनों को ऐड करके चेक कर लेंगे कि 180 है कि नहीं है। तो 180 आ रहा है, इसका मतलब कि पहले ही ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट में देख लेंगे कि क्या ये जो बड़ी वाली वैल्यू है इससे 18 ज़्यादा है कि नहीं है। तो 18 ज़्यादा है, इसका मतलब कि क्वेश्चन आपका सही है। तो देखिए एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन है, मुझे वैसे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्या आप मान के चलिए ये 3.1 में एक्सरसाइज 3.1 में ये इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। बस आपको क्या वहाँ ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना था और यहाँ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना। तो इक्वेशन कैसे बनाया गया है आप उसको उस वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं और वहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, बैट बॉल वाले टाइप के क्वेश्चन में, बैट बॉल टीवी वगैरह इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती है, बड़ा ईजी होता है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक टैक्सी है और टैक्सी से आदमी क्या है चल रहा है, लेकिन फिक्स चार्ज है और कुछ दूरी चलने पर उसके कुछ दूरी, अगर वो फिक्स चार्ज है कुछ दूरी चलता है तो फिक्स चार्ज है, लेकिन उससे एक्स्ट्रा दूरी चलता है तो वो क्या करना पड़ता है, उसको अलग से चार्ज देना पड़ता है। और फिर उसके बाद से तो ये दो कंडीशन बनाई गई है, तो उसमें हम देखेंगे तो हम क्या कर लेंगे, देखिए लेट द फिक्स चार्ज
ऑफ टैक्सी, टैक्सी या कार जो भी होगा आप उसको सपोज कर लीजिएगा, मैंने सपोज किया x रुपीज, एंड जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर होगा यानी कि जो आप एक्सेस चलेगा, अलग जो चलेगा, उसके लिए आप क्या सपोज करेंगे, y, उसके लिए आप सपोज करेंगे y। तो स्टेटमेंट फर्स्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, जब टैक्सी चल रही है तो क्या रहा है कि 10 किलोमीटर चला और फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर चला, यानी कि दोनों ही जब चले तो आपको मिला कितना, 105 रुपये, यानी 105 मिला आपको। अब इसमें क्या करेंगे, जब आपको इक्वेशन बनाएंगे तो ये x और 10 किलोमीटर चल रहा है तो मतलब 10y इज इक्वल टू 105, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट एज पर एज क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में देखेंगे, सेकंड क्या कह रहा है कि अगर वो 10 के बजाय 15 किलोमीटर चलता है तो उसका जो कॉस्ट है वो 155 रुपये हो जाता है। तो इसका मतलब कि x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, यानी कि ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। बहुत ही इजी है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब सॉल्व किससे करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो लिख लेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब स्टेप फर्स्ट इसमें है, कोई सा भी पिकअप कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने इक्वेशन 1 को ही पिकअप कर लिया फ्रॉम इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 को पिकअप करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 105 माइनस 10y, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब सेकेंड स्टेप में आपको पता है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, अब चूंकि ये सेकेंड से, ये फर्स्ट से आया है तो सेकेंड में हम पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पुट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y ऑफ एक प्लस 15y इज इक्वल टू 105। देखिए ये 10 है और ये इस तरीके से, ये y और y आपस में कैलकुलेट होंगे और ये इधर कैलकुलेट होंगे, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस के 5y आ जाएगा और ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा 50। इस तरीके से y की वैल्यू, अब जो सेकेंड स्टेप का y की वैल्यू यहाँ निकालेंगे, y इज इक्वल टू 50/10, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50/5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। अब क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में हम यही वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन अब किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में। तो वो आपका इक्वेशन क्या था, क्या है, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये था। तो इसमें y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 105 माइनस y की वैल्यू 10, तो 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, ये भी रुपीस में होगी, और y की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, रुपीस में होगी। अब इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आपको, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ये 25 किलोमीटर जाएगा तो कैसे होगा, इतना उसको फेयर लगेगा, वो कैलकुलेट आपको करना है। तो उसको हम कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं और देखेंगे कैलकुलेशन में। तो क्या ये रहा है कि भाई फिक्स चार्ज जो था वो क्या था आपका x था, और फिक्स चार्ज होगा और पर किलोमीटर का जो चार्ज था वो होगा। तो फिक्स चार्ज आपका क्या आया है, x आपने फिक्स चार्ज माना है तो ये 5 रुपीज़ हो जाएगा, और पर किलोमीटर का चार्ज कह रहा है, तो चूंकि हमको 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो पर किलोमीटर का चार्ज जो है वो आपका 10 रुपीज़ है। ये आपके पास
आया हुआ है, तो 25 में आपको फिक्स चार्ज तो रखना ही रखना पड़ेगा 5 रुपीज़, और 25 चूँकि हर 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपया है, तो 25 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, इतना, ये भी रुपीज़ में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 5 रुपया ही। 3 का 5 है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इसको, ये चूँकि फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो पहले हम फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लें। फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। कई लोग न्यूमरेटर भी कहते हैं, लेकिन आप जो भी कुछ कह सकते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं अंश और हर। ऊपर अंश है, नीचे हर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। तो चूंकि जब ये फ्रैक्शन वाला जब भी आता है तो न्यूमरेटर को x ले लीजिए और डिनोमिनेटर को y सपोज कर लीजिए। तो आप लिख सकते हैं लेट इन अ फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज, ऐसे कॉमा करके न्यूमरेटर इज क्या हो जाएगा x एंड डिनोमिनेटर इज क्या हो जाएगा y। तो इससे जो फ्रैक्शन बनेगा वो आपका x। क्वेश्चन 5 में 3.3 का थर्ड का 5 है, इसमें फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम पहले क्या करते हैं, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को x लेट कर लेंगे और डिनोमिनेटर को y लेट करेंगे, जिससे कि हमारा फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा x अपॉन y। क्योंकि आप फ्रैक्शन जानते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ये मिलके बनता है। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। तो पहले यहाँ काम कर लेंगे, जब भी फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है इतना काम हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद से हम स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या करते हैं, 2 ऐड करते हैं, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है, 9/11 यानी 9/11 हो जाता है। यहीं से आपको स्टेटमेंट फर्स्ट से एक आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये कैसे मिलेगी जरा देखिए। इसका आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 11x + 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9y + 2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11x + 22 = 9y + 18। अब देखिए 9y को इधर लेके आइए, इसको उधर लेके जाइए, तो 9y माइनस में हो जाएगा, 22 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए स्टेटमेंट सेकंड में हम क्या देखेंगे। स्टेटमेंट सेकंड में कह रहा है, जब सेकंड में कह रहा है कि यदि अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 3 हम ऐड करते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाता है। तो चलिए हमारा ये फ्रैक्शन है और हमने इसमें क्या ऐड किया, 3 ऐड किया। 3 ऐड किया तो 3 ऐड किया तो आपको क्या दिखा, 5/6। स्टेटमेंट यही कह रहा है। तो 3 ऐड करने के बाद इस तरह दिखेगा, तो फिर वही काम करेंगे। वही जब काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x + 3 और 5y + 3। अब यहाँ पे देखेंगे तो 6x + 18 और 5y + 15। फिर वैसे ही इसको भी ट्रांसपोज कर लेंगे, वेरिएबल को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ करेंगे तो ये आ जाएगा -3। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको सॉल्व करना है, तो लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ आप लिख लेंगे स्टेप फर्स्ट में किसी एक इक्वेशन को ले लीजिए। मान लीजिए मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 11x - 9y = -4, ऐसे लिख लीजिए। और फिर लिखने के बाद इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 11x - 4 + 9y। और यहाँ से x की वैल्यू आप निकालेंगे तो -4 + 9y/11, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड में आपको पता ही है कि इस x की वैल्यू पुट करते हैं, हम करते आ रहे हैं, काफी क्वेश्चन इस पे कर लिए हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अच्छा, ये किससे आया है? फर्स्ट से आया है, तो फर्स्ट में नहीं रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। तो क्या है, क्योंकि जिससे आता है उससे नहीं रखते हैं, इसको दूसरे वाले इक्वेशन में रखते हैं। तो देखिए मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, 6x की वैल्यू है -4 + 9y अपॉन 11 और -5y इज इक्वल टू -3। देखिए माइनस साइन का आप ध्यान देते रहेंगे तो आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं होंगी, ठीक है। तो चलिए अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका 6 के उसमें, तो क्या हो जाएगा 24 और 9 छके 54, तो 54 हो जाएगा और y हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 11 और ये आपका -5y है इज इक्वल टू -3। इस 11 का इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि 11 का काम खत्म हो जाए। तो -24 और +54y और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 55y आ जाएगा और इस 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -33। अब देखिए ये 54 है और ये 55 है, ये माइनस होगा तो आपका एक बचेगा क्योंकि डिफरेंट साइन और सब्ट्रैक्ट विपरीत चिन्ह घटते हैं, तो ये हो जाएगा y -13 और ये इधर आके आ जाएगा 24। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस में मिल जाएगी 9, -9 हो जाएगा और दोनों तरफ y माइनस में है तो खत्म होके क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 9। ये आपको स्टेप सेकेंड हो गया। अब मैं यहाँ स्टेप थर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है। स्टेप थर्ड में हम क्या लिखते हैं, स्टेप थर्ड में लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में आप पुट कर दीजिए तो x इज इक्वल टू -4 + 9, y की वैल्यू कितनी आई है 9 अपॉन 11, तो ये कितना हो जाएगा 9981 81 अपॉन 11। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 77 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और इससे इसको कट कर देंगे x बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इस तरह से जो फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन को आपने माना था x अपॉन y तो वो आ जाएगा 7 अपॉन 9। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4 है वो किस पे बेस्ड है, एज बेस्ड प्रॉब्लम है, यानी कि आयु संबंधी प्रॉब्लम है। तो एक आयु संबंधी प्रॉब्लम एज बेस्ड प्रॉब्लम होने की वजह से ये मैंने आपको बताया था, आपको एज बेस्ड प्रॉब्लम मैंने आपको बताया है। आफ्ताब वाला क्वेश्चन है वो मैंने कई बार बताया है, आप उसको करेंगे। आप आफ्ताब वाले क्वेश्चन को मैंने आपको बताया है, उस क्वेश्चन से देख के आप इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड आप कर लेंगे। इस पे आप प्रैक्टिस करिए, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जिससे कि मैं आपको उसका सॉल्यूशन फिर डाल दूंगा।